हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सब लोग ठीक है? ओके, नाइस। सो आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास 11th केमिस्ट्री, एक्सरसाइज 2। टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पिछली क्लास में हमने एटम्स के बारे में कुछ ब्रीफ किया था, बताया था आपको। पिछली क्लास में हमने एटम्स के बारे में कुछ ब्रीफ किया था कि मान लीजिए कि एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ एटम, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने ये भी बताया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता है। और हमने ये भी बताया था कि किसी भी एलिमेंट को यदि एक्स से डिनोट करें तो उसके सबस्क्रिप्ट में जेड लिखते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर, और ए इज एटॉमिक मास, और यू कैन से मास नंबर। सो जेड इज एटॉमिक number and A is mass number, और A is equal to P plus N, जहाँ पे P is number of proton और N is number of न्यूट्रॉन्स। इस A को, जो हमने ये P प्लस N लिखा है, दैट इज मास नंबर, क्योंकि ये वो हमने बोला है कि मास नंबर कहते हैं, और इसको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, इसको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो आज हमने थोड़ा सा आपको इस पे ब्रीफ कर दिया, आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। Isotopes. Those atoms of same elements, those atoms of same elements having same atomic number but different mass number are called isotopes. Those atoms of same atomic number
those atoms of same elements having atomic number having same atomic number but different mass number are called isotopes. Those atoms of same elements having same atomic number but different mass number are called isotopes. For example, जैसे कि हाइड्रोजन 1 1, दूसरा हाइड्रोजन 1 2 और तीसरा हाइड्रोजन 1 3। यहां पे हम देख रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। या इसको हम थोड़ा पीछे लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर एंड दूसरा मास नंबर। इस केस में हम देखें हाइड्रोजन 1 और 1 में, इस केस में एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि यहाँ पे 1 दिख रहा है, और मास नंबर भी 1 है क्योंकि यहाँ मास नंबर की जगह पे 1 है। यहाँ पे दूसरे वाले केस में यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 2 है। थर्ड केस में एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3 है। और उसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरीन 35 17, क्लोरीन 17 37। अब यहाँ पे हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 17 बट मास नंबर 35, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35 बल्कि 37 है, यहाँ मास नंबर 37 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि, और इसको जो है हाइड्रोजन 1 और 1 को कहते हैं प्रोटियम, हाइड्रोजन 1 और 2 को कहते हैं ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन 1 और 3 को कहते हैं ट्रिटियम। और ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि सेम एलिमेंट से, एलिमेंट्स हाइड्रोजन है लेकिन उनके एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर अलग अलग होगा। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, जिसका सब में एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर अलग अलग है। उस तरह से क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स है 35 एंड 37, जिसमें कि दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है। इसका कारण ये है कि दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। इसमें 35 में 17 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन 18 है लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन 20 है। उस तरह से इसमें तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन 3 है, क्योंकि 3 में से यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 0 है क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो आइसोटोप्स केस में सारे आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, जिसके वजह से उनका मास नंबर अलग अलग होता है। नेक्स्ट,
isobars. Iso means same, bars means weight. So those atoms of different elements having same mass number and different atomic number are called isobars. Those atoms of different elements having same mass number. Iso means same, bar means weight. So those atoms of different elements having same mass number and different atomic number are called isobars. एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आर्गन 18 and mass number 40, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 और मास नंबर 40, एंड नेक्स्ट इज कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40. तो आप देख रहे हैं कि तीनों का एलिमेंट्स अलग अलग है. आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं. तीनों एलिमेंट्स में मास नंबर सेम है, यानी मास नंबर तीनों में 40 है. और एटॉमिक नंबर ऑफ कोर्स तीनों का डिफरेंट होगा, क्योंकि एटम्स अलग अलग हैं, एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो तीनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है. बट तीनों के केस में मास नंबर सेम है. तो इस तरह के एटम्स को हम कहेंगे आइसोबार्स. ऑल आर आइसोबार्स. नेक्स्ट, isotones. Iso means same और tones means आप समझते हैं न्यूट्रॉन्स. So those atoms of different elements having same number of neutrons are called isotones. Those atoms of different elements having same number of neutrons are called isotones. For example, carbon 6 and atomic mass number is 14. Then nitrogen 7 and the mass number is 15. Then oxygen 8 and mass number 16. Carbon 6 and mass number 14, nitrogen
atomic number 7, mass number 15, and oxygen atomic number 8, mass number 16. अब इसके केस में यहाँ पे आप देखें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करें कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 6 दैट इज 8। उस तरह से इसमें निकालने के लिए 15 माइनस 7, इसमें भी 8, और यहाँ पे 16 माइनस 8 और यहाँ पे 8, यानी तीनों केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहा है। तो इसलिए ऑल आर आइसोटोन्स, यानी सभी में न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है, इसलिए ऑल आर आइसोटोन्स। मिटा देते हैं इसको, मिटा के आगे बढ़ते हैं। Isomers, those atoms of radioactive elements, those atoms of radioactive elements having same atomic number and same mass number but different radioactive properties. Due to their different nuclear energy level are called isomers. Those atoms of radioactive elements having same atomic number and same mass number but different radioactive properties due to their different nuclear energy level are called isomers. For example, cobalt 58
For example, cobalt 58. Cobalt 58 इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसके डिफरेंट एटम्स में एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा और मास नंबर भी सेम रहेगा, लेकिन उन डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। उन डिफरेंट एटम्स के आपस में प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं क्योंकि उनके अलग अलग एटम्स का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी भी थोड़ी अलग होती है। एंड दोज टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। उस तरह के एटम को हम आइसोमर्स कहते हैं। Isosters. Those molecules of different substances, or you can say different elements, those molecules of different substances having same number of atoms and same number of electrons are called isosters. Are called isosters. For example के लिए those molecules of different substances या different elements having same number of atoms and same number of electrons are called isoster. For example, CO2 and नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब CO2 में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कितना है, एक एटम कार्बन का है प्लस 2 एटम ऑक्सीजन का है, यानी 2 into 1, तो दैट इज 3। और N2O में नाइट्रोजन ऑक्साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, नाइट्रोजन का 2 है, यानी कि इसको यहाँ डायरेक्ट ही आप 2 लिख सकते हैं, 1 + 2, और यहाँ पे भी 2 + 1, तो यहाँ पे भी 3 एटम है। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स दोनों में सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हम करते हैं। या इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से लिख देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नंबर ऑफ एटम्स है इसमें 1 + 2 =
3 and number of electrons कितना है? कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 6 इन कार्बन, प्लस ऑक्सीजन में होता है 1 में 8 होता है, तो 2 है, तो 2 × 8 इन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 + 16, तो टोटल 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड में देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना है? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल 2 नाइट्रोजन है यानी 2 + 1 दैट इज 3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल 2 × एक नाइट्रोजन में 7 होता है, तो 2 × 7 यहाँ पे लिख सकते हैं, इन नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन में होता है 8 इक्वल, तो 14 + 8, तो ये हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें भी हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो देख रहे हैं कि दोनों मॉलिक्यूल्स में, CO2 में भी और N2O में, दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है और दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। तो इसलिए ये दोनों मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं आइसोस्टर। ये आइसोस्टर्स के एग्जाम्पल है। ओके, मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल से particle, then mass number, atomic number, protons, neutrons and electrons. So first is nitrogen atom, दूसरा कैल्शियम आयन, तीसरा ऑक्सीजन एटम, और चौथा है ब्रोमाइड आयन। और जो वैल्यू दी हुई है वो आपको नाइट्रोजन केस में यहाँ पे 7 दिया हुआ है
और इलेक्ट्रॉन भी 7 दिया हुआ। बाकी सब आपको भरना है, फिल करना है और टेबल कंप्लीट करना है। कैल्शियम के केस में आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 20 और इसके बाद न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है 20, ये भी 20 दिया हुआ है। ऑक्सीजन के केस में आपको मास नंबर दिया हुआ है 16 और एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8। और ब्रोमाइड के केस में आपको न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है दैट इज 45 और इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है 36। इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है 36। बाकी सब आपको फिल करना है, कैलकुलेट करके फिल करना है और टेबल को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का केस लेते हैं। नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम जहाँ लिखा है इट मीन्स कि वो न्यूट्रल एटम है। नाइट्रोजन एटम लिखा है इट मीन्स कि दैट इज न्यूट्रल है, यानी उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहेगी। इसमें हमको न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है, तो हमको पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन्स होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 7 है तो प्रोटॉन भी 7 होगा। और ये हमें पता है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है दैट इज द एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर भी 7 हो जाएगा। और मास नंबर निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, तो प्रोटॉन 7 है और न्यूट्रॉन भी 7 है, तो मास नंबर हो जाएगा 14। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया। मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7 और इलेक्ट्रॉन 7। ओके। कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन ये आयन है, आयन मीन्स कि इस पे चार्ज है और कैल्शियम पे 2+ चार्ज होता है, ऐसे होता है कैल्शियम, कैल्शियम पे 2+ चार्ज होता है। कैल्शियम पे 2+ चार्ज का मतलब है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो अब इसको देखते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर 20 है और हमें पता है कि जब न्यूट्रल एटम होता है तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना हो जाएगा 20। न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। हमें पता है चूंकि आयन है और 2+ चार्ज है यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है तो इलेक्ट्रॉन 20 नहीं होगा, इसमें से 2 निकल गया होगा, तो 20 में से 2 निकालेंगे तो ये बच जाएगा 18। अब हमको इसमें निकालना है मास नंबर। मास नंबर के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जोड़ देंगे, 20 + 20 दैट इज 40। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन एटम में। ऑक्सीजन एटम में मास नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर भी दिया है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये हो जाएगा 8। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, चूंकि ऑक्सीजन एटम है यानी दैट इज न्यूट्रल, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये भी 8 होगा। अब हमको न्यूट्रॉन्स निकालना है। न्यूट्रॉन्स के लिए मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 8। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 8। नाउ नेक्स्ट ये ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन उसको ऐसे लिखते हैं, यानी ब्रोमाइड पे, ब्रोमीन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, और चूंकि एक नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पे बढ़ गई होगी। और इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स 36 और एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा हुआ है, इसका मतलब 36 इलेक्ट्रॉन्स है। और बढ़ने से ए इलेक्ट्रॉन बढ़ने से 36 हुआ है, इसका मतलब ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन्स में 35 होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा 35। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 35। 36 बढ़ने के बाद, ए इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद 36 हुआ है, इसमें से एक निकाल लेंगे तो 35 होगा। और न्यूट्रल में जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन्स होता है, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 35 होगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
तो ये भी 35 होगा। और अब हमें निकालना है मास नंबर। तो मास नंबर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जोड़ देंगे तो मास नंबर निकल जाएगा। और 35 में से 35 और 45 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 80। सो इस तरह से हमने ये टेबल को कंप्लीट कर लिया। तो आयंस में थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। नाइट्रोजन एटम है, यदि न्यूट्रल है तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों सेम रहेंगे। लेकिन आयंस होगा तो वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पर कितना चार्ज है। यदि 2 चार्ज है इसका मतलब प्लस चार्ज इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, 1 प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन गया है। और यदि नेगेटिव है तो इस समय इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। और एक लिया है इसका मतलब एक बढ़ा है, यदि यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हायर आइसोटोप्स of neon which has atomic mass 20.2, which has atomic mass 20.2 and the isotopes have mass numbers 20 and 22. Calculate the percentage of higher isotopes of neon which has atomic mass 20.2 and the isotopes have mass number 20 and 22. सॉल्व करते हैं इसको। जैसे नियोन है, नियोन का सिंबल Ni होता है और इसमें नियोन के 2 आइसोटोप्स हैं। एक का मास है 20 और दूसरे का मास है 22। तो ये इसमें बताना है कि ये 22 हायर आइसोटोप कौन से परसेंटेज में है ताकि उसका मास नंबर 20.2 आ गया। दोनों मिक्स होंगे, मास नंबर निकालने में दोनों मिक्स होंगे। तो दोनों मिक्स में जो हायर वाला है उसका कितना परसेंटेज है, सो दैट उसका ओवरऑल नियोन का जो मास नंबर है वो 20.2 आ गया। तो यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। So let neon 22 equal X%. Then neon 20 equal 100 minus X परसेंट होगा। माना कि ये नियोन 22 X% है इसमें, तो जो बाकी बचा 100 में से यानी 100 माइनस X% इज नियोन 20। सो X
इंटू 22 प्लस 100 माइनस x इंटू 20 डिवाइडिंग बाय 100 इक्वल एवरेज मास है 20.2 implies 22x प्लस 2000 माइनस 20x इक्वल, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2020 इम्प्लाइज 20x में से 22 में से 20 घटा देंगे तो ये 2x बचेगा इक्वल, और इसको राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा और वहां बचेगा 20 इम्प्लाइज x इक्वल 10%, और x को हमने मान रखा है 22 का परसेंटेज, सो आंसर विल बी 10%। सो यहाँ लिख सकते हैं सो नियॉन 22 इक्वल 10%। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन होता है जिसमें कि आइसोटोप्स का किसी का परसेंटेज निकालना हो तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। Next question. Calculate the number of electrons which will together weigh 1 gram. Calculate the number of electrons which will together weigh 1 gram. यानी 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा ये कैलकुलेट करना है। सो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 kg होता है। इसको हम उलट के लिख सकते हैं और लिख सकते हैं कि 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन। सो हमें निकालना है 1 ग्राम में, सो 1 ग्राम इक्वल 10 टू द पावर -3 kg होता है। यहाँ पे ले सकते हैं सो इन 1 ग्राम और 10 टू पावर -3 kg इक्वल 1/9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर -3 इलेक्ट्रॉन्स। और इसको यदि हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं यदि, तो विल गेट 1.098 इंटू 10 टू द पावर 27
इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ग्राम में 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स होगा। Find a total number of the total number of and b the total mass of protons in 34 mg of NH3 at STP. Is there effect of pressure and टेम्परेचर? ये क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg ऑफ अमोनिया। अमोनिया एक गैस है इसलिए एसटीपी दिया हुआ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। 0 डिग्री सेल्सियस यू कैन से 273 केल्विन और प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। तो 34 mg अमोनिया में हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है और उस प्रोटॉन का मास निकालना है और ये बताना है कि क्या उस पे प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो वन मोल ऑफ NH3 दैट इज अमोनिया इक्वल, इसका जो मोलिकुलर मास होगा वो हम निकाल सकते हैं 7, नाइट्रोजन का 7 प्लस 3 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 इक्वल 14 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ अमोनिया इक्वल 14 ग्राम। और ये इक्वल होगा एवोगाड्रो नंबर के, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। माने 1 मोल ऑफ अमोनिया में 14 ग्राम होगा और दैट इज वो बराबर होगा एवोगाड्रो नंबर ऑफ के, माने एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया का होगा उसके अंदर। और ये इक्वल होगा 6. दूसरा हम निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 molecule of ammonia equal number of protons होगा is here, this is यहाँ पे ये नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट जो होता है 14 होता है, सो 14 प्लस 3 दैट इज 17।
सो अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 17 होगा, तो 17 ग्राम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मोल ऑफ अमोनिया इज, नाइट्रोजन का में नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होता है, प्लस हाइड्रोजन 1 होता है, तो 1 इंटू 3, तो डेट इज 10, यानी कि एक मॉलिक्यूल अमोनिया में 10 प्रोटॉन्स होगा। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 6.022 into 10 to the power 23 molecule of ammonia equal, just multiply it. So number of protons in this molecules of ammonia equal 6.022 into 10 to the power 23 into 10, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24, क्योंकि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो गया। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg, और 34 mg को यदि हम उसको ग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.034 ग्राम इक्वल 6.022 इंटू 10 to the power 24 dividing by 17 into 0.034, चूँकि 17 ग्राम में इतना प्रोटॉन है तो हमें 0.03 ग्राम में निकालना है, तो और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 22 प्रोटॉन्स, यानी 34 mg अमोनिया में 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 22 प्रोटॉन्स होगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, और बी हमें निकालना है मास नंबर। सो mass of one protons equal 1.6726 into 10 to the power minus 27 kg. So mass of number of protons वहाँ से निकल गया, mass of 1.2044 into 10 to the power 22 प्रोटॉन्स इक्वल, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल 1.2044 इंटू 10 to the power 22 इंटू 1.6726 इंटू 10 to the power minus 27 इक्वल, और इसको मल्टीप्लाई कर सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 2.0145 इंटू 10 टू द पावर minus 5 kg। तो एक तो आंसर होगा, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और ये मास है। तो क्वेश्चन बी में हमें टोटल मास निकाला था प्रोटॉन का, इन 34 mg अमोनिया में कितना प्रोटॉन का मास होगा और 34 mg अमोनिया में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक टेलिंग क्वेश्चन था
इज देयर इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरे में हमें मास निकालना है, यानी वेट निकालना है, तो वेट में भी टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ वॉल्यूम में होता है, और इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम नहीं निकाला है। एक में हमने नंबर्स निकाला है, दूसरे में क्वांटिटी निकाला है, वेट निकाला है, तो उस केस में टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।